हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब परिवहन आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है और सभी सिलेक्टेड और सभी एग्जामिनेशन में पूछे जो गए हैं प्रश्न उन्हीं को ही मैंने आपके लिए लिया है। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से इसको कर लेते इस वीडियो को, तो इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी है। और सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं और सभी के सभी इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम, टीचर है ना, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके लिए आपका कवर कर देगा और सुपर इम्पॉर्टेंट आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मैंने कोशिश की है वीडियो में 0% एरर हो, लेकिन फिर भी परिवहन पे बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर किसी प्रकार का कोई अगर एक आध एरर अगर आपको दिखता है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसे मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी किसके द्वारा निभाई जाती है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट है कि इनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनका नियंत्रण जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तहत कितनी सड़कें शामिल है। तो वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तहत कुल 66,590 किलोमीटर सड़क शामिल है। यह संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है। तो ये जो आपका है 66,590 किलोमीटर, ये पूरे देश की कुल लंबाई का कितना परसेंट है। तो ये कुल 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह दिल्ली पाक सीमा तक वो पूरा 1226 किलोमीटर कवर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ तक जाता है, यह दिल्ली कोलकाता तक जाता है और यह 1490 किलोमीटर जो है सीमा तय करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की बात करें तो यह आगरा से मुंबई कुल 1161 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यह मुंबई से चेन्नई 1415 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यह कोलकाता से चेन्नई 1610 किलोमीटर जाता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की बात करें, यह कोलकाता से मुंबई 1945 किलोमीटर जाता है। 7 की बात करें वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। 8 की बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर मुंबई होते हुए यह कुल 2058 किलोमीटर तय करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद रखना था, ये सारे सातों राष्ट्रीय राजमार्ग। अच्छा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो नेशनल हाईवे 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आई थिंक ये अपडेटेड हुआ है। आई थिंक 43 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 43 है, वो सबसे लंबा है। मैं चाहता हूँ आप इसका कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या ये अपडेटेड कितना किलोमीटर है और एग्जैक्ट क्या है। यह किन किन राज्यों में फैला है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किस किस राज्य में फैला है। ये यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में फैला है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को कंबाइन रूप से हम GTR कहते हैं, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत अंतर्गत किन महानगरों को जोड़ा है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा से किसको जोड़ा गया है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा से जोड़ा गया श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा से किसको जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। राज्य राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो स्टेट राजमार्ग की जो है रख रखाव और निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक पक्के सड़कों वाला राज्य कौन सा है। ये भी है आपका महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है। ये है उड़ीसा। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है। तो घनत्व सबसे ज़्यादा केरल में मिलेगा। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है। तो सबसे कम घनत्व जम्मू एंड कश्मीर में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित की नीति जो है BOT जिसे कहते हैं,
तो ये नीति जो है अपनाई गई थी। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो लेह श्रीनगर का मार्ग जो है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। लेह श्रीनगर मार्ग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लेह श्रीनगर मार्ग की ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। देखिए सारे प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं, टफ लग सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो 100% है। और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एक बार एग्जामिनेशन में, हर एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए आप अच्छे से। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह BRO सीमा संगठन ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा, सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा रोडवे किसको जोड़ता है? तो एशिया का सबसे बड़ा रोडवे जो है वो गढ़वाल में जोशीमठ एवं आली को जोड़ता है, जो कि 500 मीटर का है। सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है सड़कों के आधार पर। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत में जो है ये अपडेटेड है। मैं चाहता हूँ इसका कमेंट आप आंसर करके बताएं, एग्जैक्ट अपडेट अभी कितना है अभी वर्तमान में, तो कितनी लंबाई है। ये पुराना डाटा है, 47 जो है लाख किलोमीटर जो है लंबाई है। भारत में परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% के आसपास है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 96,214 किलोमीटर है। देश की कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो 1.7% है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GTR वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो GTR जो है वो अमृतसर से कोलकाता के बीच में है। GTR किसने बनवाया था? यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? यह कोलकाता से लाहौर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो ये सभी झांसी में काटते हैं एक दूसरे को। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? इसे सदाए सरहद कहते हैं, सदाए सरहद। नेक्स्ट है काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में देखने को मिलेगी। ये राजमार्ग है, राजमार्ग नहीं। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी लंबाई कितनी है? तो उनकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 1853 में मुंबई थाने, जो कि 34 किलोमीटर था, यहाँ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो यह 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड में है, उसके बीच में यह चली थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो है भारतीय रेल। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। रेल वित्त को किसकी सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था? तो रेल वित्त को जो है किसकी सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था? इसे 1924-25 में एटविथ कमेटी की सिफारिश पर जो है अलग किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 1950 में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी किस पर है? तो भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया? तो रेलवे को कुल 17 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? तो प्रत्येक मंडल के प्रधान को महाप्रबंधक कहते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यह है विवेक एक्सप्रेस, जिसका लंबाई कुल कितनी दूरी का तय करती है? 4,272 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक चलती है, 9,438 किलोमीटर। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी? तो बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी जो थी वो थी डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेक्कन क्वीन किन स्थानों के बीच चलती थी? तो यह मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रेवा को गोवा के गुड़गांव से जोड़ती है।
कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो कोंकण रेल मार्ग पर पहली बार जो है रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? तो कोंकण रेल मार्ग से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक एवं केरल को जो है लाभ पहुंचा था। ये जो जिसके बारे में बात किया गया, तो इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इस भूमिगत जो है कोंकण रेल मार्ग जो है उसकी कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? ये दमदम से टालीगंज 1645 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना किसके सहयोग से बनाई गई है? तो दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल किसके बीच चलाई गई थी? तो इस दिल्ली मेट्रो रेलवे परियोजना की जो बनाई गई थी योजना, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से लेके शहादरा के बीच में जो है रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल इंजन निर्माण का कारखाना जो है चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो यह पेरम्बूर, चेन्नई, उसके बाद कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में ये होता है। रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ हैं? तो रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में इसका दूसरा स्थान है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को कहते हैं समझौता या फिर थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर यूपी का है जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के यूपी में जो है रेल लाइन सबसे अधिक है। पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेलगाड़ी नहीं है? तो मेघालय में जो है रेलगाड़ी नहीं है। पैलेस ऑफ व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो यह महाराष्ट्र में हो रहा है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? यह पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? वह टोटल 30% जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह होती है 1.676 मीटर। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा था? तो ये फेयरी क्वीन जो है वो कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन था। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो लगभग रेलवे जो है लगभग 40% जो है, और जितनी सरकारी कर्मचारी है उसका 40% रेलवे में ही कार्यरत है। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो माल जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे का ही यूज किया जाता है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील्स एंड एक्सल प्लांट जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? तो भारत की पहली क्रांति रेल जो है वो दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है वह चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के औचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद जो है वो हाजीपुर के औचलिक मुख्यालय का नाम कर दिया गया पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में हुई थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 2014 में जो है विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की गई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? यह है चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय CST मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में, मालीगांव गुवाहाटी में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली बेंगलोर में।
और पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में। ये सभी जो है मुख्यालय याद रखना है आपको, मुख्यालय पूछा जाता है क्वेश्चन रेलवे में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। विश्व का सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किस के बीच किया गया था? तो यह इलाहाबाद और नैनी के बीच में किया गया था। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1933 ईस्वी में। भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त किन देशों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो भारतीय विमान निगम जो है वो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव को जो है अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता आया है। विदेशों के लिए सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? तो यह एयर इंडिया, ठीक है। सॉरी, विदेशों के लिए जो है सेवाएं कौन उपलब्ध कराता है? यह एयर इंडिया। देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी 1981 में। बाद में इसका विलय किसके साथ हो गया था? तो भारतीय विमान निगम के साथ हो गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम का विलय हुआ था अगस्त 2007 को। नेक्स्ट है, ये दोनों कंपनियां अब किस नाम से कार्यरत हैं? तो अब इसे हम लोग कहते हैं नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का ब्रांड नाम क्या है? एयर इंडिया के नाम से हम इसे जानते हैं। भारतीय विमान का पतन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसे 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? तो इसे जो है प्रारंभ कराची से के मध्य में की गई थी, कराची से चेन्नई के मध्य। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ था? यह 2010 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? यह कहाँ पे? यह यूपी में फुर्सतगंज में है। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 ईस्वी में। स्वतंत्रता के पश्चात बना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है त्रिवेंद्रम। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो यह जून 1986 ईस्वी में। और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? यह हुई 15 अक्टूबर 1985 में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा सांता क्रूज किस शहर में है? तो जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। और मिनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? यह अमृतसर में है। और बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, यह हैदराबाद में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और देश में जलमार्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 2, एक आंतरिक जलमार्ग और एक सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग परिवहन किसके द्वारा होता है? यह नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया और इलाहाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कब घोषित किया गया था? इन्हें 22 अक्टूबर 1986 को घोषित किया गया था। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? तो यह केंद्र सरकार करता है। छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो छोटे बंदरगाहों को समवर्ती सूची में रखा गया है। छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन जो है राज्य सरकार करती है। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? यह ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो ये है चेन्नई। और केद्रुमुख से लौह अयस्क का ईरान को निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? इसे न्यू मंगलोर बंदरगाह से हम सब निर्यात करते हैं। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13, एक और अभी ऐड हो गया, तो कुल 14 बड़े और 200 से अधिक जो है वो छोटे बंदरगाह स्थित हैं। आगे देखते हैं, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है, तो कुल 95% जो है वो समुद्री मार्ग से ही हमारा व्यापार होता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई को है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और अगली वीडियो में हम इसके एक और पार्ट लेके आएंगे। ये टॉपिक से आपका रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, डाक परिवहन हो, समुद्र परिवहन हो, नदी परिवहन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 100% सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो ये देख के, और एक और इसका पार्ट आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।